हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं जो कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसके बैक पार्ट में हमें 8 इंच का नेक डीप रखना है। बहुत सारे लोग डीप नेक और ब्रॉड नेक नहीं पहनते हैं, तो उनके हिसाब से भी हमें कई बार कटिंग करनी पड़ती है। ऐसे में हमें कितना शोल्डर माइनस करना चाहिए, कितना हमें ब्रॉड रखना चाहिए, ये सब चीज़ें आप लोगों को कटिंग के साथ साथ में देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को मैं एकदम आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो सके। तो अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की कटिंग शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अस्तर को अच्छे से आयन कर लिया है। ऑन फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी साइड में रखा है, क्योंकि हमें बैक में पैक करना है, फ्रंट ओपन करना है। मेजरमेंट मैं साइड में भी लगा रही हूँ, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। नीचे की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करना है। 15 इंच की ब्लाउज की लेंथ रखनी है, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच ऐड कर रही हूँ, यानी कि 1.25 इंच ऐड कर रही हूँ। आपको 1 इंच ऐड करना है तो 1 इंच ही ऐड कीजिए। मेरे को थोड़ा सा कस्टमर को लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैंने 0.25 इंच और ऐड किया हुआ है। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी शोल्डर वाली लाइन है। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 15 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें जो नेक डीप करना है वो 8 इंच का करना है। और जो हमें कमर की पट्टी रेडी रखनी है वो भी मुझे कस्टमर ने बताई है, 6.5 इंच का नीचे का हमें रेडी करना है। तो कमर का मार्जिन और ऊपर का नेक में हमें पाइपिंग अटैच करनी है, तो उसका मार्जिन ऐड करते हुए मैं यहाँ पे 7.5 इंच में मार्क करूँगी। तो एक बार नेक डीप भी चेक करते हैं। 8.75 इंच यानी कि 9.25 इंच में हमारी मार्किंग है। 1/2 इंच हमारा शोल्डर में जाएगा, तो 8.25 इंच का हमारा यहाँ पे नेक डीप है। तो इसके हिसाब से हम 1.5 इंच शोल्डर में से माइनस करेंगे। तो माइनस किया हुआ शोल्डर कितना बच गया यहाँ पे, 6 इंच। नीचे भी हमें सेम यहाँ पे 6 इंच में मार्क करना है। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आर्मोल वाली लाइन है। अब ये डीप नेक ब्लाउज है, तो आर्मोल वाली साइड की तरफ हम यहाँ से 0.25 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अगर हम थोड़ा सा डाउन नहीं करेंगे, जब हम स्लीव्स को और ब्लाउज के शोल्डर को अटैच करते हैं तो हमारे ऊपर की साइड में कपड़ा उठा हुआ जैसा रहता है। इसके लिए हमें डीप नेक में 0.25 इंच डाउन करना पड़ता है। अब हमें आर्मोल डाउन करना है। आर्मोल डाउन करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। 39 इंच बस का मेजरमेंट है, तो 39 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 आता है, यानी कि 6.5 इंच में हम यहाँ पे आर्मोल डाउन करेंगे। इस लाइन को भी हम आगे की साइड में बढ़ा देंगे। ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है। रेडी शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच का रेडी रखना है, तो मैं यहाँ पे 3.5 से एक लाइन कम में मार्किंग करूँगी, क्योंकि नेक वाली साइड से मेरा 3 सूत का ही मार्जिन जाता है। अगर आप पूरा 1/2 इंच का मार्जिन ले रहे हैं तो 3.5 में भी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक का विड्थ कितना बच गया, 2.5 से एक सूत ज़्यादा। तो मिनिमम आपको 2.5 इंच का नेक का विड्थ रखना है। कई बार शोल्डर पट्टी कम रखी जाती है, जैसे 1 इंच की, 1.5 इंच की शोल्डर पट्टी रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा नेक का विड्थ बढ़ जाता है। हम 3 इंच या 3.5 इंच का विड्थ भी नेक का रख सकते हैं जब हमारी शोल्डर पट्टी कम होगी। उसमें कस्टमर अपने आप बोलते हैं कि हमें शोल्डर पट्टी कम चाहिए और नेक ब्रॉड चाहिए। अगर हम ज़्यादा ब्रॉड नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल नेक विड्थ और नॉर्मल नेक डीप लगा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम ऊपर की साइड में 2.5 इंच का मार्किंग कर सकते हैं और नीचे हमें 3 इंच में मार्किंग करना है। तो यहाँ पर भी मैंने नीचे की साइड में 3 इंच में मार्किंग करके एक बॉक्स बना लिया है। अब हम यहाँ पे राउंड शेप बनाना है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे शेप लगा लूँगी। अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो 36 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है। अब यहाँ पर हमारा 8 इंच का ही नेक डीप है और बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, बाहर की साइड बहुत ज़्यादा फैलेगा नहीं। इसके लिए मैं 36 में 1 इंच लूजिंग दूंगी। ये बैक पार्ट है, नेक छोटा है, इसके लिए हम लूजिंग दे रहे हैं।
तो 1 इंच का मैं लूजिंग दूंगी तो यहाँ पे 37 हुआ, 37 का 1/4 करेंगे तो 9.25 इंच, यानी कि 9.25 इंच में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 इंच या 8.25 इंच का ही नेक डीप आएगा, क्योंकि ये हमारे आर्मोल लेंथ से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है और बहुत ज़्यादा बाहर की साइड ब्लाउज फैलने वाला नहीं है। अगर हम लूजिंग नहीं देंगे तो फिर वो टाइट हो जाएगा। कमर के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर हमें कमर में लूजिंग ऐड नहीं करना है, जितना हमारा कमर का फिक्स मेजरमेंट है उसी का 1/4 करके मार्किंग करना है। 32.5 कमर का मेजरमेंट है तो उसका हम 1/4 करेंगे तो कितना हो जाता है, 8 इंच से एक सूत ज़्यादा, यानी कि 8.25 इंच से एक सूत कम करेंगे तो वहाँ पे हमें मार्किंग करना है। तो यहाँ पर मेरा 32.5 फिक्स मेजरमेंट है तो मैं उतना ही मार्किंग करूँगी। 8 इंच से एक सूत आगे मार्किंग करना है। 1 इंच बैक डार्ट के लिए लेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब ऊपर हमने 1.5 इंच का मार्जिन नहीं लिया, वो भी मार्क कर लेंगे। चेस्ट के पॉइंट को हम कमर वाले पॉइंट से मिला देंगे और बाहर की साइड में भी हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा मार्जिन हो गया। अब यहाँ पर मैं एक बार चेस्ट का फिर से आप लोगों को समझा देती हूँ। जिस हिसाब से हमारा नेक डीप कम है, 8 इंच है या 8.25 इंच ही आने वाला है और बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है। अगर हम करेंगे भी तो थोड़ा सा मैं इतना करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, तो ये फिर भी इसमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर ही ये फैलने वाला है, नीचे से हमारा बैक पूरा ब्लाउज को फैलाने वाला नहीं है। तो इसके लिए मैंने अपर चेस्ट के मेजरमेंट में 1 इंच का लूजिंग दिया है। अगर इसी की जगह में हमारा नेक डीप 9 इंच या 9.5 इंच आ जाता है तो फिर हम अपर चेस्ट के 1/4 में ही मार्किंग कर सकते हैं, फिर हमें लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा नेक डीप 8 इंच, 7.5, 7 इंच है तो फिर इनमें हमको लूजिंग देना पड़ता है और बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। 1 इंच, 1.5 इंच का ही हम बैक साइड में लूजिंग दे सकते हैं, तभी हमारा ब्लाउज बाहर की साइड में बराबर तरीके से लूजिंग के साथ बैठेगा, नहीं तो ब्लाउज टाइट हो जाएगा। अब हमें आर्मोल के लिए शेप लगाना है तो यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व लूँगी और इस तरीके से आर्मोल का शेप लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक ही चीज़ का ध्यान देना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, आर्मोल को शेप तो लगा देते हैं लेकिन उसको चेक नहीं करते हैं। शोल्डर की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है, फिर इस तरीके से हमें आर्मोल को चेक करना है। तो आर्मोल के पॉइंट में हमारा जितना आर्मोल का मेजरमेंट है उसका हाफ आना चाहिए। 18 इंच का आर्मोल है, उसका हाफ यहाँ पे 9 इंच परफेक्ट रेडी आ गया है। तो यहाँ पर हमारा आर्मोल परफेक्ट है, बिल्कुल भी हमें नीचे या ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ से 0.25 इंच या थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, नीचे की साइड में शेप लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने आर्मोल का फॉर्मूला लगाया था चेस्ट डिवाइड बाय 6। इसमें ना तो हमने ऐड किया ना ही इसमें से माइनस किया हुआ है। अब हमें डार्ट के लिए मार्किंग करना है तो हमने यहाँ पर कमर का जितना मेजरमेंट लगा के रखा है उसका हाफ करके मार्किंग करना है। 8.5 है, उसका हाफ करके 4.25 इंच में हम यहाँ पे डार्ट की विड्थ लगाएंगे और साइड में हम हाफ इंच मार्क करेंगे। केवल 1 इंच का हमारा यहाँ पे डार्ट लगेगा। अब हमें डार्ट की लेंथ लगानी है तो 4.5 इंच या 5 इंच तक आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 इंच में मार्किंग कर रही हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक। यहाँ पर हमारा नेक भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं है तो इसके बीच में नहीं आएगा, इसके लिए हम यहाँ पे 5 इंच का लगा सकते हैं। अब साइड में हमने जो हाफ इंच की मार्किंग करी थी सेंटर वाले से मिला देना है और 1/2 इंच हम यहाँ से ऊपर की साइड में माइनस कर देंगे। जब कमर की साइड में हम डार्ट में सिलाई लगाएंगे तो उसके बाद ये नीचे की साइड में अपने आप हो जाएगा, तो ये क्रॉस नहीं रहेगा, बाद में स्ट्रेट हो जाएगा। इससे ब्लाउज की फिटिंग अच्छे से बैठती है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जहाँ पर हमने मार्किंग करके रखा है उसी के ऊपर कटिंग करना है। नीचे का भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब हमें ब्लाउज को साइड कर देना है, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फिर से मैं अस्तर ले लूँगी। ओपन वाली साइड को हमें अपनी वाली साइड में रखना है क्योंकि हमें फ्रंट ओपन करना है। फ्रंट में हम हुक करेंगे। अब इसके ऊपर मैं बैक पार्ट को रख लूँगी। सबसे पहले हम शोल्डर के लिए स्ट्रेट लाइन करेंगे। बैक साइड में हमने आर्मोल की साइड में 0.25 इंच शोल्डर डाउन किया था, तो अभी हमें केवल स्ट्रेट ही रखना है, पहले से ही उसे डाउन नहीं करना है।
हुक वाली साइड में भी हमें लाइन ड्रॉ करना है और नीचे की साइड में हमें कमर वाली लाइन को भी ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर बैक पार्ट को अब हम हटा देंगे। शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 15 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं शोल्डर में से माइनस करूँगी 1.5 इंच। तो अब यहाँ पे हमारा 6 इंच का माइनस किया हुआ शोल्डर बच गया। नीचे भी हमें सेम 6 इंच में मार्क करना है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आर्मोल वाली लाइन है। तो यहाँ पर फ्रंट में जब हम नेक डीप लगाते हैं तो बनने के बाद कई बार क्या होता है, पहनने के बाद नेक लूज रहता है, वो अच्छे से बैठता नहीं है, फिर उसकी वजह से लगता है कि शोल्डर हमारे लूज है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.75 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। नेक का विड्थ लगाएंगे 2.5 इंच में और जो हमारी शोल्डर पट्टी हमें रेडी रखनी है 2.5 इंच की रखनी है। तो हमारे शोल्डर की साइड से 3.5 इंच की मार्किंग हो गई। अब यहाँ से शोल्डर डाउन कर देंगे। अब ये मैं इसके लिए बता रही हूँ, हमें वैसे तो स्ट्रेट कर देना है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि हमने डाउन कितना किया। अब नेक वाली साइड से भी मैंने 0.75 इंच में मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन कर दी है। ये इतना जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ना, ये हमारा 0.75 इंच है। इतना पोर्शन हम फ्रंट पार्ट में से कटिंग कर देंगे। इसे हमें बैक पार्ट में से नहीं कटिंग करना है, केवल फ्रंट नेक के हिसाब से ही कटिंग करना है। अब हमें आर्मोल डाउन करना है, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूले में हाफ इंच और ऐड करना पड़ेगा। 39 डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच 6.5 इंच आता है, उसमें हाफ इंच ऐड करके 7 इंच में हमें आर्मोल डाउन करना है फ्रंट साइड में। फ्रंट नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऊपर की साइड में हमने शोल्डर डाउन कर दिया है, अब हमें केवल शोल्डर का मार्जिन ऐड करना है। 7.5 इंच का नेक डीप है, उसमें हाफ इंच ऐड करके 8 इंच में मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड नेक नहीं करना है, लेकिन बैक साइड के हिसाब से फिर भी फ्रंट में थोड़ा सा ब्रॉड रहता है। तो नीचे की साइड से मैंने 3.25 इंच में नेक का विड्थ रखा है। ऊपर वाले पॉइंट से हम नीचे वाले पॉइंट को मिला देंगे। अब यहाँ पे सिंपल मुझे राउंड शेप देना है, तो मैं यहाँ पे राउंड शेप लगा रही हूँ। आपको कोई भी नेक इसमें चेंज करना है तो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 36 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, इसमें हम 2 इंच का लूजिंग देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं है। अगर हमारा 8 इंच से ऊपर का नेक डीप रहेगा तो उसमें हम फिर 1.5 इंच का लूजिंग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी 7.5 इंच का नेक डीप है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 2 इंच का लूजिंग मिनिमम दे रही हूँ। 36 में 2 इंच प्लस करेंगे, 38 उसका 1/4 करेंगे तो 9.5 इंच में हम मार्क कर लेंगे। अब हमें डार्ट लेंथ की मार्किंग करना है, यानी कि एपेक्स लेंथ की मार्किंग करना है। तो शोल्डर में हमें मेजर टेप को रखना है। देखिए मैंने किस तरीके से रखा है। 10.25 इंच का लेंथ है, उसमें हमें हाफ इंच शोल्डर का ऐड करके 10.75 इंच में मार्क कर लेना है, यानी कि 11.25 इंच में मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन करेंगे। ये हमारी बस्ट वाली लाइन है। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करना है। 8 इंच का एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट है, तो उसका हाफ करके 4 इंच में, हाफ इंच और ऐड करके 4.5 इंच में मार्किंग करेंगे। कमर के वहाँ पे हमें ऊपर वाले मेजरमेंट में हाफ इंच कम करके मार्किंग करना है, तो 4 इंच में मैंने नीचे की साइड में मार्क कर लिया है। अब यहाँ से डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 3 इंच का हम गैप देंगे, क्योंकि 39 इंच का बस्ट है तो हमें 3 इंच का डार्ट लगाना है। और इस तरीके से हम एपेक्स वाले पॉइंट से दोनों साइड की तरफ हम मिला देंगे। अब यहाँ पर हमने जो डार्ट की मार्किंग करी है उसका हमें हाफ करके आर्मोल के यहाँ पे हमें डार्ट लगाना है। जितना भी हमारा कमर का डार्ट रहता है उसका हाफ कर देना है, ऊपर हमें वो डार्ट निकालना है। अब हो सकता है यहाँ पे किसी का 2.5 का डार्ट रहेगा तो उनको 1.25 इंच में मार्किंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अभी हमारा 3 इंच का डार्ट है, तो हमें उसका हाफ करके 1.5 इंच में आर्मोल का डार्ट लगाना पड़ेगा। इसी की जगह अगर 3.5 इंच का डार्ट रहेगा तो उसका हाफ करना है, यानी कि 1.75 इंच का फिर हमारा आर्मोल का डार्ट लगेगा। तो यहाँ पे हम 3 का हाफ करके 1.5 इंच में मार्क करेंगे पहले ऊपर की साइड। अब एपेक्स पॉइंट से हम पहले वाला जो पॉइंट लगाया है ना, इसको लाइन ड्रॉ करके ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पर हमने आर्मोल का भी शेप नहीं लगाया, पहले उसे लगा लेते हैं तभी हमारी और मार्किंग होगी। तो
तो इस तरीके से पहले हम बैक पार्ट के हिसाब से आर्म होल का ये शेप लगा लेंगे। अब हमें आना है नीचे कमर की साइड में। फ्रंट पार्ट का लेंथ ज़्यादा रहता है तो हम नीचे 1 इंच या 1.25 इंच नीचे की साइड में लेंथ बढ़ा सकते हैं। पहले मैं ऊपर का मार्किंग कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए 1.5 इंच का डार्ट लगाना है। तो एपेक्स पॉइंट से फिर से हम दूसरी साइड में हमने जो मार्किंग किया था वहाँ पे हम डार्ट बना लेंगे। प्रिंसेस कट के लिए शेप लगाएंगे। यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व रखूँगी और यहाँ पे हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे पहले। अब फ्रेंच कर्व को हमें उल्टा करना है। नीचे की साइड में हम इस तरीके से शेप लगाएंगे। हाफ इंच नीचे की साइड निकाल देंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से फ्रेंच कर्व से भी शेप लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप हाथ से भी दे सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको ऊपर वाले पॉइंट में मिला देना है। हल्का सा बाहर की साइड में लेना है और ऊपर यहाँ पे 0.25 इंच बाहर की साइड आते हैं हम सेंटर में। तो यहाँ पर से पहले हम सेंटर तक हल्का सा शेप देंगे। फिर हमें स्केल से ऊपर की साइड में स्ट्रेट मिलाना है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट का शेप। अब हमें ये लेंथ चेक करना है। 6.25 इंच से एक सूत ज़्यादा, यानी कि 6.5 से एक सूत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे हम सेम वही मार्किंग करेंगे जो फर्स्ट वाली लाइन में आया है। यहाँ पे जितना है यहाँ पे हम 0.75 इंच बढ़ाएंगे और ये दोनों पॉइंट को भी मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें कमर वाली साइड में यहाँ पे जो हाफ इंच नीचे मार्क किया है इसे हम वो ऊपर वाली लाइन से मिला देंगे। जो हमारा मेन लेंथ वाली लाइन आगे की साइड गई है ना, उस लाइन में मिला देना है। अगर हम बैक पार्ट के हिसाब से लेंथ चेक करेंगे, कुछ ऊपर नीचे हुआ तो बाद में हम उसे बढ़ा लेंगे या उसे कम कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर की साइड में भी हमें डार्ट की लेंथ को चेक करना है। पहली वाली लाइन को मेजर करना है और सेम दूसरी वाली साइड में हमें मार्किंग कर लेना है। दोनों का लेंथ बराबर आना चाहिए, तभी हमारा आर्म होल का मार्किंग भी सही तरीके से लगेगा। अब हमें आर्म होल वाले पॉइंट में आना है। यहाँ पे हाफ इंच नीचे की साइड में मार्क करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमें जो नीचे का साइड वाला पैनल है उसका आर्म होल हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। हमने पहले से मार्किंग करके रखी है और फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पे आर्म होल का शेप लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे फ्रंट में हुक लगाना है, तो इसके लिए हुक का मार्जिन ऐड करेंगे। तो जितना भी स्टिचिंग का आप दबाते हैं उतना मार्जिन ऐड कर लीजिए। कमर का 1/4 हम मार्किंग करेंगे। जो फर्स्ट वाले पैनल में हुक का मार्जिन छोड़ देना है और यहाँ पर भी स्टिचिंग का छोड़ना है। सेकंड पैनल में भी यहाँ पे स्टिचिंग का छोड़ना है। अब यहाँ पर से हम यहाँ पे मेजर करेंगे। जितना हमारा मेजरमेंट आया उसे हमें आगे वाले पैनल में रखना है और इस तरीके से हम मेजर टेप को आगे ले जाएंगे। जितना कमर का मेजरमेंट है उसका 1/4 में मार्किंग करना है। 32.5 कमर का मेजरमेंट था, तो 8 से एक सूत ज़्यादा, यानी कि 8.25 से एक सूत कम बीच में आएगा। 8 और 8.25 के बीच में हमें मार्किंग करनी है और 1.5 इंच का आगे की साइड में मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ पर हमारा जितना डार्ट आ रहा है उतना मार्किंग हमें आगे की साइड कर देना है और 1.5 इंच का आगे की साइड में मार्जिन लेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को हम कमर वाले पॉइंट से मिला देंगे और ये बाहर का मार्जिन है। अब यहाँ पर जब हम बैक पार्ट में 10 इंच से ऊपर का नेक डीप करते हैं, 11 इंच 12 इंच करते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे शोल्डर और भी माइनस हो जाते हैं। और फ्रंट में हमारा नॉर्मल डीप नेक रहता है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हमें बैक के हिसाब से शोल्डर फ्रंट के ज़्यादा रखने पड़ते हैं। तो इसलिए हमारा कई बार बैक साइड का शोल्डर कम रहता है और फ्रंट साइड का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, या तो हाफ इंच ज़्यादा रहता है या तो 0.75 इंच ज़्यादा रहता है। तो अगर हम इस तरीके से कटिंग करेंगे तो हमारे फ्रंट में खिंचाव भी नहीं आएगा। बहुत बार हमारे फ्रंट में खिंचाव आता है तो हम शोल्डर कम रख लेते हैं, तब भी हमारे फ्रंट में खिंचाव आता है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग किया है। अब हमें आर्म होल चेक करना है। तो एपेक्स पॉइंट तक मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे आर्म होल देखिए ऊपर से आके मिल रहा है ना। अब अगर आपको थोड़ा सा और फिटिंग चाहिए तो आप क्या करना है, यहाँ पर से हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करना है। क्योंकि आज हमारा फ्रंट का शोल्डर थोड़ा ज़्यादा है तो हमें यहाँ पर हाफ इंच अंदर लेके मार्किंग करना ही है। तो ये पहले मैंने नहीं बताया था, अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो हमने 6 इंच में शोल्डर लिया था उससे हाफ इंच माइनस करके नीचे की साइड में 5.5 में मार्किंग करके हम शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ पर बैक पार्ट के हिसाब से हमने आर्म होल का शेप लगाया हुआ है। तो मैं फ्रेंच कर्व लूँगी और इस तरीके से पहले हम हाफ इंच अंदर की साइड में आएंगे और ये पॉइंट से मिलाते हुए नीचे की साइड में शेप लगा लेंगे।
तो ये हमारा फ्रंट के हिसाब से शेप लग गया है। तो यहाँ पर फिर से मैं डार्ट को फोल्ड करूँगी और इस तरीके से एक बार हम फ्रंट के शेप को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा डार्ट लग गया है। अब मैं नीचे से एक साथ में आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ, तभी आपको आर्म होल का पता चलेगा। तो देखिए, पहले हम नीचे से डार्ट की कटिंग कर लेंगे और साइड से मैं मार्जिन को कट कर लूँगी। अब हमें डार्ट को फोल्ड करना है और एक साथ में हम आर्म होल कटिंग कर लेंगे। तो आप यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो आपका आर्म होल परफेक्ट तरीके से कटिंग होगा। देखिए मैं यहाँ पर कैसे कटिंग कर रही हूँ, जो अंदर वाला शेप था ना उसके हिसाब से कटिंग कर लिया है। अब इसे ओपन करेंगे, ये कॉर्नर हम कट कर लेंगे और यहाँ से हम यहाँ पे ऐसे कट करेंगे। यहाँ पे हल्का सा कॉर्नर आना चाहिए और इस तरीके से हम दूसरी साइड के पैनल को भी कट कर लेंगे। ये डार्ट कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर देखिए मिला के दोनों पीस बराबर आ रहे हैं। अब बैक पार्ट के साथ में भी हम इसकी साइड को चेक करेंगे। तो इस तरीके से पहले आर्म होल के पॉइंट को हमें मिलाना है इस तरीके से। अब ऊपर की साइड में देखिए एक सूत के बराबर है, तो मैं इसे इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए ये हमारा आर्म होल बराबर हो गया और साइड्स भी हमारी बराबर हो गई है। नीचे की साइड में हल्का सा है, इसे मैं इस तरीके से स्ट्रेट कर लूँगी। तो नेक में हमें पाइपिंग अटैच करना है, तो यहाँ पे मैं नेक की भी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है और फ्रंट में भी मैं पाइपिंग ही अटैच करने वाली हूँ, तो यहाँ पे भी हम शेप कट कर लेंगे। तो इसका पाइपिंग का मार्जिन हमारा इसी में ऐड है, इसके लिए मैं डायरेक्ट चौक की मार्किंग में ही कटिंग कर रही हूँ। तो प्रिंसेस कट की कटिंग हो गई है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग स्लीव्स की कटिंग शेयर करने के लिए बोलते हैं, तो आज मैं स्लीव्स की कटिंग भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े को कैसे फोल्ड किया है। एक साइड में आपको कम दिखाई दे रहा होगा, ये बैक साइड वाला पार्ट है, नीचे वाला साइड, उसमें हम जॉइंट लगाएंगे। क्योंकि ये छोटा पन्ना है तो हमारा एक साथ में नहीं आएगा, तो दो साइड में हम जॉइंट नहीं लगाएंगे। इसके लिए मैं एक ही साइड में बैक साइड में जॉइंट लगाऊंगी। स्लीव की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 10.5 इंच का लेंथ रखना है, तो हम 11.5 इंच में मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हमारा ऊपर का मार्जिन और हाफ इंच नीचे का। आर्म होल डाउन करेंगे 4 इंच में। अब इन लाइनों को हम स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर से मैं 2.75 इंच में मार्क करूँगी। अब आर्म होल को सही तरीके से कटिंग करने का एक आइडिया आप लोगों को दे रही हूँ, आप इस तरीके से कटिंग करके ज़रूर देखिएगा। जितना भी आपका आर्म होल का मेजरमेंट है उसका हाफ करना है। तो यहाँ पे 18 इंच का आर्म होल है मेरा, तो उसका हाफ होता है 9 इंच। उसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 8 इंच में मार्क करूँगी। अगर आपका 17 इंच का आर्म होल है तो उसका हाफ हुआ 8.5, उसमें से आपको 1 इंच माइनस करना है, 7.5 में मार्किंग करना है। अब इस तरीके से आप क्रॉस में मार्किंग करेंगे तो आपका आर्म होल का हाफ में ही मार्किंग लगनी चाहिए, और नीचे से हम करेंगे तो जितना आर्म होल का हाफ है उसमें से 1 इंच माइनस करके नीचे स्ट्रेट में मार्किंग करना है। अब हमें बॉटम के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पे 12 इंच का बॉटम है, तो उसका हाफ करके 6 इंच में मार्किंग करेंगे। 1.25 इंच का स्लीव्स का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें शेप स्केल का यूज करना है। अगर हम शेप स्केल का यूज करते हैं तो हमारे हाथ में जो बाइसेप के यहाँ पे लूजिंग रहती है वो लूज नहीं रहता कपड़ा। इतना 0.25 इंच के आसपास में हमारा कपड़ा निकल जाता है। अब आर्म होल के पॉइंट से 0.75 इंच अंदर की साइड में मार करके ऊपर से मैं आर्म होल का शेप लगा लूँगी। तो इस तरीके से मिलाते हुए हम ये पॉइंट में मिलाएंगे और आगे की साइड में मिला देंगे। अब फ्रंट के आर्म होल का शेप लगाना है, तो हाफ इंच हम अंदर की साइड में आके स्केल से पहले ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसे हाथ से नीचे की साइड में मिला देंगे। हाफ इंच नीचे का मार्जिन है, उसे भी मैं मार्क कर लूँगी। अब हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो ये बैक पार्ट के हिसाब से हमारा स्लीव्स का ये हो गया और साइड में हमारा मार्जिन हम कट कर लेंगे। तो ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट लेना है, उसके आर्म होल से चेक करना है। तो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरीके से स्लीव्स को घुमाएंगे। स्लीव्स का आर्म होल और हमारे जो ब्लाउज का आर्म होल का पॉइंट है दोनों एक साथ में आने चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा है तो मैं इसे कटिंग करके निकाल दूँगी, लेकिन हमारे आर्म होल के पॉइंट दोनों एक साथ में बराबर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप एक बार स्लीव्स की कटिंग करके देखिए, आपका आर्म होल छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं बहुत बार इस तरीके से कटिंग कर चुकी हूँ, परफेक्ट तरीके से आर्म होल का पॉइंट आता है और बराबर ब्लाउज के आर्म होल के पॉइंट से मिलता है। अब बैक साइड में हमें इसमें जॉइंट लगाना है, तो मैं एक बार यहाँ पर अस्तर की कटिंग करके इसमें
रख लूँगी। यहाँ पर मुझे रफली कट करना है अभी, बाद में मैं जॉइंट लगाने के बाद उसे अच्छे से फिर कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख के सभी पीसेस की कटिंग कर लूँगी। साइड में मैंने हाफ इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग शेयर करती हूँ। तो देखिए ये मैंने साइड वाले पीस को लिया हुआ है, पहले इसे मैं चारों तरफ से कच्चा कर लूँगी। तो अगर आप फेविकॉल से स्टिक नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से आप स्टिच करके इसे फिक्स कर सकते हैं। तो चारों तरफ से हमें 5 नंबर का स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो ये मैं एक पीस रेडी करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। साइड का दूसरा पीस मैं आप लोगों को रेडी करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सेम तरीके से आपको करना है। तो ये दोनों पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब जो सेंटर वाला पैनल है इसे भी हम मेन फैब्रिक के साथ में अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें रखना है। एक पीस हम साइड करेंगे और दूसरे पीस में उसी तरीके से स्टिच लगाना है जैसे हमने पहले वाले पीस में लगाया था। तो चारों तरफ से हमें इसमें भी 5 नंबर का स्टिच लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एकदम किनारे में आपको लगाना है। समझिए कि 2 सूत के बराबर आपको जगह छोड़नी है, उससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है। अगर आप आधा इंच अंदर आके आपकी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से तो फिर ये बाद में बाहर मेन फैब्रिक को अटैच करने के बाद भी आपकी सिलाइयाँ बाहर दिख जाएंगी। तो हमें सिलाई ऐसे लगानी है, जब हम पैनल को अटैच करेंगे तो हमारी ये जो कच्चा किया हुआ हमने साइड में 5 नंबर का स्टिच लगाया है ये हमारा बाहर की साइड में नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक पीस रेडी हो गया है। सेम तरीके से मैंने दूसरा पीस भी रेडी कर लिया है। अब हमें इसे अटैच करना है साइड वाले पैनल के साथ में। तो इस तरीके से हम रखेंगे। साइड में हमें ½ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। साइड वाले पैनल को मैंने नीचे की साइड में रखा है और जो हमारा सेंटर वाला है उसे ऊपर रखा है। नीचे वाले के शेप के हिसाब से ही हमें धीरे धीरे घुमाना है। यहाँ पर आपका पॉइंट नहीं बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम थोड़ा भी फास्ट मशीन चलाएंगे तो आपके पॉइंट बनने के चांस रहते हैं। फिर ब्लाउज पहनने के बाद वो पॉइंटेड दिखता है। इसके लिए आपको आराम से यहाँ पे मशीन चलानी है। अगर आप चाहिए तो डबल सिलाई लगा सकते हैं। तो विदाउट कप प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आ रहा है। अगर इस तरीके से आएगा तो फिटिंग में भी अच्छा बैठेगा ब्लाउज। तो यहाँ पर मैंने सेम तरीके से दूसरे साइड के पैनल को भी अटैच कर लिया है। अब हमें लेना है बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर भी मैं पहले चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगा के इसे मेन फैब्रिक के साथ में फिक्स कर लूँगी क्योंकि इसमें कमर में भी मैं कवरिंग पाइपिंग करने वाली हूँ और नेक में भी हमें पाइपिंग करना है तो उसे कवर करना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं जो पाइपिंग अटैच कर रही हूँ ना ये रेडीमेड पाइपिंग है। क्योंकि जो इनका ब्लाउज में ये गोल्डन कलर के फ्लावर्स दिख रहा है ना ये कपड़े से मैच नहीं कर रहा है। जो हमारे गोल्डन कलर से मैं पाइपिंग बनाती हूँ तो वो कोई भी कपड़े से मैच नहीं कर रहा है। तो रेडीमेड वाला परफेक्ट मैचिंग हो रहा है। तो इसके लिए उसे मुझे कवर करना पड़ेगा। तो मुझे नेक कैनवास भी अटैच करना पड़ेगा तभी हम इसे कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पूरे ब्लाउज में 5 नंबर का स्टिच लग गया है। साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। अभी मैं कटिंग आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। अब बैक में हमने जो डार्ट के लिए मार्किंग किया है डार्ट लगा लेंगे। तो 1 इंच हमारा नीचे की साइड में कमर में रहता है तो उसे ही हमें फोल्ड करना है। दोनों साइड में हमें डार्ट लगा लेना है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में लॉक करेंगे फिर हल्का सा क्रॉस करके ऊपर लेके आना है। बैक पार्ट को हम साइड कर लेते हैं। पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो इसमें भी हमें कवरिंग पाइपिंग करना है। तो यहाँ से मैं पाइपिंग को पहले अटैच कर लूँगी। तो ये रेडीमेड में क्या रहता है ना जो पाइपिंग के बाद जो पट्टी रहती है बहुत कम रहती है। तो ये बहुत बार हम डायरेक्ट लगाएंगे या हम दाब सिलाई देंगे तो ये निकल जाता है। इसके लिए हम इसको कवरिंग करेंगे तो अच्छा है क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा चुभता भी है। इसके लिए हमें इसको कवरिंग करना ज़रूरी है। तो इसी के शेप के हिसाब से मैंने नेक कैनवास कटिंग करके रखा है। तो जैसे मैंने पाइपिंग को अटैच किया सेम उसी तरीके से हमें नेक कैनवास को भी अटैच करना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से करेंगे और उतना ही हमें मार्जिन लेना है जितना हमारा पाइपिंग का एंड है। हमारा पाइपिंग के ऊपर भी सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए और थोड़ा दूर भी नहीं होना चाहिए। दूर होगा तो फिर पाइपिंग और कपड़े के बीच में गैप आ जाएगा। तो अब हम इसे अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और अच्छे से आयन कर लेंगे। और यहाँ पे जो राउंड आ रहा है ना यहाँ पे कट लगाने ज़रूरी हैं। कट लगाएंगे तो तभी अच्छे से वो पलटी होगा। तो एक बार मैं इसे अच्छे से आयन भी कर लूँगी और यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसे हम कट कर लेंगे।
तो कमर की साइड में भी हमें पाइपिंग अटैच करनी है, तो यहाँ पर भी मैं कवरिंग करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके से एक साइड से रखते हुए मैं पाइपिंग को अटैच करूँगी, एक्स्ट्रा पाइपिंग कट कर लेंगे। अब मैंने कमर के हिसाब से पट्टी कटिंग करके रखी है, तो उसी के हिसाब से मैं इसके ऊपर रख के अटैच कर लूँगी। पट्टी को हमें पाइपिंग के ऊपर रखना है और यहाँ पे हम उसी तरीके से अटैच करेंगे जैसे हमने पाइपिंग को अटैच किया था। अब यहाँ पर आपका अंदर का अस्तर का कपड़ा बाहर ना निकले, इसके लिए आपको पट्टी के किनारे में धार स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से धार स्टिच लगा के जितना भी पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर फोल्ड करना है और यहाँ पे ये हेमिंग वाली पट्टी बनानी है। अंदर की साइड में हमें हेमिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बराबर तरीके से प्रेस करके रेडी कर लिया है और एक्स्ट्रा पट्टी हमें कट कर लेनी है। अब यहाँ पर हुक की लेंथ देखिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, जो हम यहाँ पे फ्रंट में डार्ट देते हैं ना, वो डार्ट लगाऊंगी। तो यहाँ पर पहले मैं सेंटर में एक सीधा स्टिच लगा लूँगी जिससे कि हमारा सही तरीके से डार्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमें जो डार्ट देना है 0.75 इंच का हमारा डार्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं देना है। तो इस तरीके से हम ये डार्ट लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पीस रेडी कर लिया है, सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लूँगी। तो अब मैं बैक पार्ट को आप लोगों को दिखाऊंगी। तो नेक में हमें यहाँ पे भी इसी तरीके से पाइपिंग को अटैच करना है। तो हल्के हाथ से हमें लगाना है, हमें पाइपिंग को खींचना नहीं है। ऑलरेडी हमारा नेक छोटा है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, डीप भी नहीं है। तो अगर हम पाइपिंग को भी खींच के लगा देंगे तो फिर गला और एकदम से सिकुड़ जाएगा। पाइपिंग अटैच हो गई है। अब हमें नेक कैनवास रखना है, इसे भी सेम तरीके से अटैच करना है। जिस तरीके से हम कमर में पट्टी को अटैच कर रहे थे वैसे ही हमें नेक के कैनवास को भी अटैच करना है। तो यहाँ पर सिंगल फुट लगाना ज़रूरी है। आपको कभी भी ध्यान रखिए, आप पाइपिंग अटैच करते हैं तो आप सिंगल फुट का यूज़ ज़रूर कीजिए, तभी आपकी पाइपिंग में गैप नहीं आएगा। मुझे कमेंट भी आया था कि ये पाइपिंग में गैप आ रहा है। अगर आपका गैप आता है तो आप देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। यहाँ पर दूसरी साइड की तरफ से आपको इस तरीके से एक बार फिर से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो जितना भी पाइपिंग और उसके बीच में गैप रहेगा ना, तो वो दोबारा से सिलाई लग जाएगी, तो फिर आपका गैप नहीं रहेगा। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाने का तरीका नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बना के रखी है, बिगनर्स के हिसाब से ही बना के रखी है। अगर आप एक बार डोरी पाइपिंग को बराबर तरीके से नहीं बना पाते हैं, उसमें गैप रह जाता है, तो आप कैसे दोबारा उसको सही करेंगे, वो भी उस वीडियो में बताया हुआ है। इसके लिए आप उस वीडियो को देखिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक लगा दूंगी, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आपकी परफेक्ट तरीके से पाइपिंग बनेगी, तो फिर ब्लाउज में लगने वाली भी सही तरीके से है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर भी देखिए मैं कैनवास को बाहर की साइड पलट रही हूँ और उसके किनारे में धार स्टिच लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, जो हमारा नेक कैनवास का अंदर का जो कपड़ा रहता है, अस्तर रहता है, वो गले से बाहर की साइड सरकता नहीं है, ये अंदर की साइड में ही बराबर तरीके से बैठ जाएगा। अब हम इसे पलट लेंगे, एक बार अच्छे से ब्लाउज को आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है, बाद में इसमें हेमिंग कर लेंगे। अब मैं कमर में पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे भी हमें सेम तरीके से करना है जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था, और इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक साथ में करने वाली हूँ। मैं पहले पाइपिंग को रखूँगी, उसके साथ में ही अस्तर को रख रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरीके से मत कीजिए, पहले आप पाइपिंग को अटैच कीजिए, उसके बाद आप कमर की पट्टी को अटैच कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन ब्लाउज में फिनिशिंग आनी चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी कर सकता है, केवल आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि कई बार बिगिनर्स एक साथ में इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है अंदर की पाइपिंग दिखती नहीं है। अब जो प्रैक्टिस कर रहा रहता है तो उसको पता चल जाता है यहाँ पे मेरी पाइपिंग है तो मुझे यहीं पे सिलाई लगानी है। अब जो बिगिनर्स रहेगा उसको पता नहीं रहेगा, उसको पाइपिंग दिखेगी नहीं, पाइपिंग के ऊपर भी हमारी सिलाई चढ़ सकती है, फिर वो अच्छे से पलटेगा नहीं, हमारी प्रॉपर पाइपिंग बाहर की साइड में नहीं दिखेगी। प्रैक्टिस रहेगी तो आराम से कोई भी कर सकता है। नेक में भी हम सेम एक साथ में भी अटैच कर सकते हैं। एक बार मैंने पहले कोई वीडियो में दिखाया हुआ है, उसमें भी एक साथ में किस तरीके से अटैच करते हैं। तो अब देखिए मैं पट्टी को अंदर की साइड में पलट लूँगी। तो यहाँ पे भी देखिए मैं पहले नीचे किनारे में धार स्टिच लगा रही हूँ, और जितना भी फैब्रिक रहेगा, जो पट्टी का फैब्रिक है, उसे 1/2 इंच अंदर की साइड में इस तरीके से फोल्ड करना है और अच्छे से हम इसे प्रेस कर लेंगे और बाद में इसमें हेमिंग करना है। अब हमें बैक पार्ट को भी साइड कर देना है। अब हम हुक पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं अस्तर का ही फैब्रिक ले रही हूँ
और इस तरीके से मैं सिलाई लगाते हुए नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो मैं उसे कट कर लूँगी। मैं ये बिना मेजरमेंट किए हुए पट्टी ली हुई है, तो आप अपने हिसाब से नाप के कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड कर रही हूँ। एक बार फोल्ड किया, एक बार फिर से हमने फोल्ड किया, फिर से हमें लास्ट बार फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने 3 बार फोल्ड किया है। अब किनारे में मैं सिलाई लगाऊंगी। इस सिलाई को हम खोलने वाले नहीं हैं, इसके लिए हमें कच्चा नहीं मारना है, इसमें नॉर्मल हमारी जो रेगुलर स्टिच है वो लगाना है। तो इस तरीके से मैं रखूँगी और एकदम किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारी पट्टी भी अंदर की साइड में पलटे नहीं, बार बार पलटनी नहीं चाहिए। और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं पट्टी को उसी पट्टी के अंदर की साइड में डाल दूंगी, जिससे कि बाहर की साइड में फिनिशिंग बनी रहेगी। तो देखिए नीचे की साइड में भी हमने एक्स्ट्रा पट्टी रखा था, देखिए यहाँ पे किस तरीके से हमारा आ गया, पाइपिंग परफेक्ट दिख रहा है। तो इस तरीके से आप पट्टी को अटैच करें, पहले पाइपिंग लगाना है, उसके बाद पट्टी को अटैच करना है। अब यहाँ पे देखिए मैं हुक आई के लिए पट्टी रेडी करूँगी। तो ये मैंने अस्तर ले लिया है। अब मेन फैब्रिक भी लूँगी, तो अस्तर के साथ में अटैच करके हम पट्टी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा हुक आई पट्टी रेडी हो गई है। तो फिर से हमें ब्लाउज के सीधे वाली साइड की तरफ से रखना है और इस तरीके से हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है। अब पट्टी को बाहर की साइड ओपन करेंगे और नीचे का जो 1/2 इंच का मार्जिन है उसे अंदर की साइड फोल्ड करके हमें पट्टी को 2 बार फोल्ड करके किनारे में यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम ऊपर की साइड से भी अगर बहुत ज़्यादा कपड़ा है तो कट कर देना है, केवल 1/2 इंच का मार्जिन अंदर की साइड में फोल्ड करना है। तो इस तरीके से अच्छे से पहले हमें इसे बिठा लेना है। अंदर की साइड से हमारा कपड़ा बाहर नहीं दिखना चाहिए। अब ब्लाउज के साथ में हमने जो पट्टी ज्वाइन करी थी ठीक उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो एक सिलाई लगा ली है, फिर से हम 1 फुट का गैप देंगे और यहाँ पे दूसरी सिलाई लगा लेंगे और आगे पीछे हमें लॉक कर लेना है। अब हमें रखना है इसके ऊपर हुक आई पट्टी को। तो ये देखिए हमारी दोनों की लेंथ बराबर आ गई है। ये परफेक्ट तरीके से हमारी पट्टी रेडी है और ये दोनों साइड में आप फिनिशिंग देख सकते हैं किस तरीके से हमारी फिनिशिंग आई है। अगर कुछ धागे वगैरह हैं तो आप साथ साथ में कटिंग करते रहेंगे तो ब्लाउज में फिनिशिंग बनी रहेगी। अब हमें शोल्डर्स को अटैच करना है। बैक और फ्रंट दोनों के शोल्डर को पकड़ना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। आगे पीछे हमें थोड़ा लॉक करना है जिससे कि हमारी सिलाई खुले नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड का शोल्डर अटैच कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के शोल्डर्स को भी पकड़ूंगी और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो पाइपिंग के यहाँ पे हमारा जो है ना नेक के यहाँ पे लॉक करना ज़रूरी है और स्टार्टिंग में भी लॉक करेंगे तो हमारा क्या है, जब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे तब तक फिर सिलाई खुलने लग जाती है, इसके लिए हमें लॉक करना है। अब हमें ब्लाउज के साथ में स्लीव्स को अटैच करना है। तो देखिए मैं एक साइड से स्लीव्स को मैंने नीचे की साइड में रख लिया है, ऊपर की साइड में मैंने ब्लाउज रखा है। तो फ्रेंड्स यही एक सही तरीका है, स्लीव्स को नीचे रखना है और ब्लाउज को हमें ऊपर से अटैच करना है। तो अगर हम स्लीव्स को ऊपर रखेंगे तो हमारे हाथ से वो खींचता रहता है, इसके लिए हमें स्लीव्स को नीचे रखना है और ब्लाउज को हाथ में ऊपर की साइड में पकड़ना है तो परफेक्ट तरीके से अटैच हो जाता है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच कर लूँगी। यहाँ पर मैं दूसरी सिलाई नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को, अब मैं साइड की फिटिंग दिखाऊंगी। अब यहाँ पर स्लीव्स में मैंने मार्किंग करके रखा है, सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हम, ये हमारी फिटिंग वाली हो गई। अब इसके बाद हम बाहर की साइड में 2 से 3 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा लगाएंगे जो हमारा एक्स्ट्रा कभी फ्यूचर में खोलने के लिए रहता है। अब वो चीज़ मैं अभी नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ पे दूसरी साइड में जो फिटिंग करनी है उसे भी मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लूँगी। देखिए जो पहले वाली स्लीव्स में हमने मार्किंग किया था ना, वही सेम मार्किंग हमें यहाँ पे करना है। और नीचे की साइड में हमारी मार्किंग लगी हुई है, केवल हमें स्लीव्स को बराबर तरीके से पकड़ना है। तो इस तरीके से हम करेंगे और नीचे की साइड में जो मार्किंग किया हुआ है इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ये दूसरे साइड भी हमने फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है और सेम तरीके से साइड के मैं 2-3 सिलाइयों को लगा लूँगी। एक बार मैं सीधी साइड से भी आप लोगों को आर्मोल दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अब आर्मोल की आप सिलाई देख सकते हैं। जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है वो ऊपर से नीचे तक सीधी जा रही है और आर्मोल वाली सिलाई आर्मोल की साइड की तरफ जा रही है। तो दूसरी साइड भी मैं एक बार आपको आर्मोल का पॉइंट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारा सेम आ रहा है।
अगर आपका सही तरीके से कटिंग रहेगा, सही तरीके से ब्लाउज की साइड्स रहेंगी या स्लीव्स का साइड्स सेम आएगा, तो आपका जो आर्म होल का पॉइंट आएगा वो एकदम सेंटर में आएगा। तो एक बार मैं कमर का मेजरमेंट भी चेक करके दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरीके से हमें एक साइड से रखना है। ये हमारी हुक वाली साइड है। जो आई वाली पट्टी है उसे हमें नहीं गिनना है, वो एक्स्ट्रा हमारी बाहर की साइड में रहती है, तो इसके लिए उसे नहीं गिनना है। 32.5 कमर का मेजरमेंट है, तो यहाँ पे 32.75 इंच आ रहा है, यानी कि पाव इंच ज़्यादा है, 32.33 इंच आ रहा है। तो मैं अभी इतना फिटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि कई बार हम लोग जैसे पाइपिंग अटैच करते हैं तो वो चीज़ उतना कवर कर लेता है, पाव इंच से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पहले से ही कमर हमारी लूज रहेगी तो फिर इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा मेजरमेंट परफेक्ट है, तो मैं अभी फिटिंग नहीं करूँगी। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।